अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आप उम्मीद है खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे। आपके सामने चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर हाजिर हुए हैं और न्यू बुक आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की, जिसका न्यू कोर्स हुआ है FPISC की तरफ से इसका कोर्स चेंज किया गया है और एक नई बुक को आपके सामने लाया गया है जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो है शफल हुए हैं, कुछ चेंज हुए हैं, कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं, कुछ नई चीजें निकली हैं। तो परेशान नहीं होना। अगर आप परेशान है तो आप अच्छी जगह पे आए, इंशाल्लाह आपको इधर आपकी क्यूरी को सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं बगैर टाइम जाए किए। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को अगर नए हैं तो इस पे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें उन लोगों से वीडियोस जिनको अभी तक इनकी जरूरत है। शुक्रिया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम आ गए। सिंपल सा क्वेश्चन है कन्वर्जन के मुताबिक। कन्वर्जन आपको सबसे पहले देखिए कन्वर्ट करना है उसको। कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 41,180 जाउल्स पर केजी पर केल्विन। इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू द यूनिट्स ऑफ जाउल ग्राम पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस। तो इसमें अगर आप देखें तो आप एक सिंपल सी चीज देखा जाए तो आपके पास अगर गिवन है अमाउंट ऑफ हीट ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 4180 जाउल केजी -1 केल्विन -1। इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि जब आपका डेल्टा टी होता है वो जब चेंज इन टेम्परेचर वो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में बराबर होता है। डिग्री सेल्सियस में भी उसका सेम आंसर होता है और केल्विन में भी वही आंसर होता है। इन्होंने हमें केल्विन में दिया हुआ और उन्होंने कहा हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। आप सबसे पहले इसको देखते हैं तो आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। जब आपको इस चीज का अंदाजा रखें तो 4180 जिस जगह जाउल है तो जाउल को इधर ही रहने दें और जो केजी है इसको आप नीचे ले जाए 1 डिवाइड बाय। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये केजी -1 है। जब भी कोई भी चीज आपकी रेसिप्रोकल से नीचे जाती है डिनोमिनेटर में 1/kg तो ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पावर हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और इसी तरह जब के भी नीचे आएगा तो ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखिए आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। देन हम अगर देखें 4180 1 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय, मैंने आपको शुरू में बताया कि डिग्री सेल्सियस को क्या बराबर होगा। तो इधर हम अगर डिग्री सेल्सियस लिख दे तो भी कोई मसला नहीं है। जब हम इसको इससे डिवाइड करवाते हैं तो वी हैव आंसर 4.180 जाउल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय डिग्री सेल्सियस एंड ग्राम्स। ये हमारे पास ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब उन्होंने कहा है पर ग्राम के हिसाब से करना है। तो इसको अगर हम देखें तो जब इसको वापस ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 4.18 जाउल और जब ये ऊपर जाएगा तो ग्राम पर -1 एंड जब ये C साथ ऊपर जाएगा तो इसके साथ भी -1 आ जाएगा। तो ये आपने इसको कन्वर्ट करके केजी जाउल में से जाउल ग्राम में लिख दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैं आपको डेटा को समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 kg ऑफ वाटर। कि आपके पास जो अमाउंट ऑफ हीट आपने जो फाइंड करनी है 25 kg ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेल्सियस। अगर उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाया जाए तो उसमें क्या अमाउंट ऑफ हीट आएगी। मैंने आपके लिए डेटा पहले लिख दिया ताकि टाइम ना वेस्ट हो। तो देखिएगा मैथ हमारे पास क्या है 25 kg गिवन है। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी को हम कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा साइन का मतलब है चेंज। ऑल्सो 50 केल्विन। आपको पता है कि जब चेंज इन टेम्परेचर हो, अगर नहीं पता तो यहां पे देखें 50 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम होता है। इसको हमेशा माइंड में रखें कि डिग्री सेल्सियस में केल्विन में चेंज इन टेम्परेचर हमेशा सेम होता है। केल्विन में भी 50 है और डिग्री सेल्सियस भी 50 है। अमाउंट ऑफ हीट स्मॉल सी से कैपिटल स्मॉल सी से इसको डोनेट करते हैं विच इज इक्वल टू कांस्टेंट है 4200 जाउल केजी पर और केल्विन पर। इधर आप डिग्री सेल्सियस भी लिखे तब भी सेम है। और आगे देखें अगर अमाउंट ऑफ हीट ये आपने क्यू फाइंड करनी है। इस क्यू को इधर चार्ज मत समझिएगा या कुछ और ना समझिएगा। ये कैपिटल क्यू आपके पास अमाउंट ऑफ हीट से रिप्रेजेंट होता है।
इधर इसके पास अगर हम फॉर्मूला देखें इसका, तो वो हमारे पास आता है Q इज इक्वल टू M डेल्टा T या C। इन तीनों को अगर हम प्रोडक्ट लें, इनको मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई मुश्किल वाली बात है। ये हमारे पास इसका आ गया फॉर्मूला। फॉर्मूला की बात अगर देखा जाए तो हमारे पास इधर Q हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट है, Q इज इक्वल टू मैस है हमारे पास 25 kg, 25 सिंपल। डेल्टा टी हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 50 एंड मल्टीप्लाई विद द 42 विच इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो 4200 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है। जब इसको आप कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अच्छा, यहां पे आप देखिए कि 10 की पावर 6 है, तो आप इसको देखिए आपके बुक में जो आंसर गिवन है मेगा, 10 की पावर 6 इज इक्वल टू मेगा। जाउल हमारे पास है तो हम इसको मेगा जाउल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एनर्जी या हीट को हम लोग मेगा जाउल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आसान सा क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा, इसमें चैप्टर में हम लोग ज्यादा जो फॉर्मूला यूज करते हैं सेम फॉर्मूला है, विच इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू M डेल्टा T मल्टीप्लाई विद C। ये हम इसको बस अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो हमारे पास वही चलता आ रहा है फर्दर। इसमें अगर देखा जाए हमारे पास क्या है, मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड करता हूँ। हाफ kg ब्लॉक ऑफ अननोन मेटल, एक अननोन मेटल है हमारे पास, उसका हाफ kg का ब्लॉक है। अगर उसको हम हीट दें 30 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि उसमें हम लोग हीट उसकी बढ़ा रहे हैं 30 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस पे, रिक्वायरिंग 19 किलो जाउल्स। उसकी जो अमाउंट ऑफ हीट है ना, वो हमारे पास 19 किलो जाउल्स है। आगे हमारे पास क्या है कि दो चीजें उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए दी हुई है। वो है हमारे पास एक, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल, मेटल या मटेरियल, कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी वो हीट बर्दाश्त कर सकता है। सी, आपने पहले तो ये फाइंड करना है। बी में आपके पास क्या है कि अगर आप उसको 80 डिग्री सेल्सियस से आगे की 125 डिग्री सेल्सियस तक हीट दें, तो आपको कितनी मोर एनर्जी, कितनी ज्यादा हीट आपको और रिक्वायर्ड होगी उसको गर्म करने के लिए। तो उसको आप देखिए, तो फर्स्ट आपके पास पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अगर मैं आपको सामने इधर लेके आऊं, आपने सी फाइंड करना है। ये मैं आपके सामने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी। इसमें अगर देखिए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं आपके सामने लिखता हूं, Q इज इक्वल टू M डेल्टा T C। M डेल्टा T C फाइंड क्या करना है आपने, C, तो C को एक तरफ रखें और Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T हो गया। सिंपल आपने वैल्यूज को पुट करना है। 19,000 जाउल अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय M हमारे पास क्या है 0.5, एंड देन हमारे पास जो चेंज इन आ रहा है 80 माइनस 30 करें तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आता है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में ले, दोनों में सेम होता है। 50 मल्टीप्लाई विद द 50, ये करते हैं हमारे पास आता है 760 जाउल kg -1 केल्विन -1। ये आपके पास आ गया उसका पार्ट 1 का आंसर, विच इज इक्वल टू सी, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी। अब अगर हम पार्ट बी की तरफ चलें, पार्ट बी के अंदर हमारे पास क्या है, पार्ट बी को आपने समझना, आपने अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी है कि कितनी उसको एडिशनल अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी। तो अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास होता है बराबर Q के, Q फाइंड करना है आपने। आपको पता है कि Q इज इक्वल टू M डेल्टा T C के बराबर होता है। तो हमारे पास सेम मटेरियल है, सेम ब्लॉक है, तो वो हमारे पास तक 0.5 kg का हम इधर पुट कर देते हैं 0.5 मल्टीप्लाई विद डेल्टा टी। डेल्टा टी में हम अपने डेल्टा टी को निकालने के लिए उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी पढ़े, तो उन्होंने हमें दिया हुआ कि अगर 80 डिग्री सेल्सियस से 125 पे लेके जा रहे हैं, अगर 80 डिग्री सेल्सियस से 125 पे लेके गए तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा 125 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 45। अब आपने इसको यूज नहीं करना 50 को, इस 45 का यूज करना है। मल्टीप्लाई विद द 45 मल्टीप्लाई विद सी, सी किसके बराबर है, ये 760, ये हमने फाइंड किया है। मटेरियल तो सेम है ना, उसमें इतनी कैपेसिटी है, तो हम इसके लिए भी वही यूज करेंगे।
760। जब हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आंसर आता है Q इज इक्वल टू 17.1 किलो जाउल इसका आंसर आता है। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो फिर आप कमेंट सेक्शन में हमसे इसके बारे में पूछ भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सबसे पहले पढ़ना, मैंने डाटा लिख दिया है, लेकिन आपको सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट समझाऊं तो कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर। कि आपने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है, आपने डेल्टा टी फाइंड करना है। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी याद कर ले, रट ले। वाटर इट अब्सॉर्ब्स 8.4 मेगा जूल ऑफ हीट एनर्जी। वो अगर आपके पास 8.4 मेगा जूल की हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है। और स्पेसिफिक हीट अमाउंट ऑफ वाटर की हमें पता है कि कांस्टेंट 4200 जूल पर केजी पर ग्राम पर केल्विन दिया होता है, और हमारे पास वॉल्यूम कितना है वाटर का, 5 लीटर्स। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है कि 5 लीटर है तो लीटर वाला वॉल्यूम वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो आप एक चीज़ ये याद रख लें सिंपल सी, कि लीटर जो है हम इसको 5 kg के इक्वल कर लेंगे। आपको पता है कि अगर आप देखें मेरे पास चैनल पे जाके देखें तो आपके पास 5 लीटर ऑल्सो इज इक्वल टू 5 kg, तो हम इसको मैस इज इक्वल टू 5 kg भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें इसमें तो हमारे पास मैस जो है वो 5 kg और लीटर 5 kg इक्वल है। इतना याद रख ले काफ़ी है। 1 kg 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg, सो 5 लीटर इज इक्वल टू 5 kg। अगर अब इसमें आपने देखना है तो आगे आपने देखना होगा, इसको सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, डेल्टा टी फाइंड करना है। Q इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, M डेल्टा टी और C। आपने डेल्टा टी फाइंड करना है, डेल्टा टी इधर ही रखें, Q डिवाइडेड बाय M डिवाइडेड बाय M मल्टीप्लाई C। इसमें आप सिंपल वैल्यूज को पुट करेंगे, आपके पास डेल्टा टी फाइंड हो जाएगा। Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू फाइंड पुट करेंगे, 8.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय M की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 kg, सो 5 मल्टीप्लाई बाय C इक्वल्स टू 4200। ये हमने वैल्यूज पुट की। अब आपने देखे तो आपके पास ये डेल्टा टी के बराबर आ रहा है। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 400 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल्सो 400 केल्विन। कंफ्यूज नहीं होना, चेंज इन टेम्परेचर आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देखने में थोड़ा मुश्किल समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आगे आप। इन अ कंटेनर 100 ग्राम ऑफ वाटर, एक कंटेनर आपके पास उसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर है, समझेंगे तो आपको खुद कर लेंगे। एट 80 डिग्री सेल्सियस हमारे पास एक कंटेनर है, मैं अगर आपको इधर शो करूं 100 ग्राम का, उसमें कितना है पानी, 100 ग्राम, और उसका टेम्परेचर क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आपके पास दूसरा कंटेनर है M2 विच इज इक्वल टू 200 ग्राम, इसको मैं इधर शो करता हूँ 200 ग्राम के, और उसका टेम्परेचर है T इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को जब आप मिक्सअप करते हैं, जब आप इन दोनों को मिक्सअप करते हैं तो उन्होंने आपसे T3 पूछा हुआ है कि T3 क्या होगा। तो आपको पता है कि जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, ये ज्यादा गर्म है तो ये कुछ ना कुछ अपना टेम्परेचर लॉस कर देगा, और ये थोड़ा कम गर्म है, ठंडा है, तो जब ये इससे मिक्स होगा तो ये कुछ ना कुछ टेम्परेचर अपना गेन कर लेगा, तो दोनों का टेम्परेचर मिलेगा और हमारे पास T3 आ जाएगा। तो आपने अगर इसके सोल्यूशन की तरफ जाए तो हमारे पास आता है सिंपल सा सॉल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले पढ़ लिया करें, सॉल्व करने से पहले आपके लिए बरकत पैदा करेगा इंशाल्लाह। हमें पता है कि T1 किस तरह से आएगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ लॉस करेगा, तो हम क्या करते हैं कि डेल्टा T1 कुछ ना कुछ लॉस की वजह से T1 माइनस T3, ये हमारे पास आ गया T कौन सा वाला, 100 ग्राम वाला। ठीक है, और ये T जो हमारे पास 200 ग्राम वाला है, ये कुछ ना कुछ गेन करेगा, तो T3 माइनस T2।
अब आपने ये करना है, अब आपने क्या करना होगा, अब आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हवाले से हमारे पास दोनों तरफ का Q, दोनों तरफ की अमाउंट ऑफ हीट बराबर होगी, कुछ लॉस कर रही होगी, Q लॉस्ट इक्वल्स टू Q गेन। अगर इनको देखा जाए तो लॉस Q की जगह, Q हमें पता है कि Q बराबर होता है M डेल्टा T और C के। मैं इधर पुट करता हूं Q की जगह पे M1 डेल्टा T एंड C 100 ग्राम, C इक्वल्स टू M2 डेल्टा T एंड C, ये हमारे पास है 200 ग्राम वाला। अब आपको क्या पता है कि दोनों तरफ आपकी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट ऑफ वाटर एक ही होगी ना, स्पेसिफिक की अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी ये हमारे पास कैंसिल होगी, दोनों तरफ C है। आगे आपने इस T की जगह पे ये पुट कर दें M1 इंटू T1 माइनस T3 इक्वल्स टू M2 T3 माइनस T2। सिंपल। अब आपने इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर आप देखिए तो M1 आपके पास है 100, T1 आपके पास क्या है 80 माइनस T3 आपने फाइंड करना है, तो हम इसको T3 ही फिलहाल लिख देते हैं। आगे देखिए तो M2 आपके पास क्या है 200, T3 आपके पास क्या है फाइंड करना है, माइनस T2 आपके पास क्या है 20। अच्छा आगे देखिए आप, तो इनको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊं 180 विच इज इक्वल टू 8000, मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं, यहां पे 8000 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय T3 इज इक्वल टू 100 T3, इसको 100 T3 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इक्वल्स टू 200 T3, इसको मल्टीप्लाई बाय 200 T3 माइनस 200 मल्टीप्लाई विद 20 इज इक्वल टू 4000। समझ आ गया? समझ आ गया होगा काफी सारा, खुद से करना है। T3 को एक तरफ रख लें और बाकियों को एक तरफ रख लें। 8000 प्लस 4000 इक्वल्स टू 200 T3 प्लस 100 T3। यहां पे आगे, अब आगे आपने देखना है कि इनको अगर हम ऐड करें तो 12000 बन जाता है, और इसमें से T3 कॉमन ले तो 300 T3 आ गया। अब आपने अगर इसको करें तो 12000 डिवाइडेड बाय 300 विच इज इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू T3। दैट इज योर आंसर। मेरे पास जगह नहीं बची थी तो, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपको दोबारा समझाऊं तो 8000 प्लस 4000, इसको आपने 100 और 200 को ऐड किया, मेरे पास 300 T3 बन गया, और जब T3 को एक साइड पे रखा, इससे डिवाइड करवाया, कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री केल्विन, दोनों आप ले सकते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल बड़ा आसान सा है, क्वेश्चन नंबर 7। आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक स्टील रॉड है। मैं सबसे पहले आपके सामने इधर स्टेटमेंट को समझाऊंगा। अ हॉट स्टील रॉड इज द कूल्ड बाय द प्लंगिंग इनटू अ कोल्ड वाटर। क्या आपके पास एक हीट स्टील रॉड है, जिस तरह आपने अगर देखा होगा तलवारें वगैरह बनती हैं, पहले उनको गर्म किया जाता है और फिर उसको ठंडे पानी के अंदर रखा जाता है। कह रहे कि वो आपके पास है एज शोन इन फिगर। कुछ उन्होंने नीचे दिखाया हुआ है, ये तो तलवार नहीं बना रहे लेकिन ये कुछ और ही दिखाया हुआ है। द स्टील रॉड हैज अ मास ऑफ 3 kg। उसका मास कितना है आपके पास 3 kg, 3 किलोग्राम। एंड इनिशियली टेम्परेचर इज 450 डिग्री सेल्सियस, और शुरू का टेम्परेचर है उसका 450 डिग्री सेल्सियस। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है 450 डिग्री सेल्सियस उसका शुरू का टेम्परेचर। इट कूल्स 50 डिग्री सेल्सियस। जब 50 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता है when placed in a water, जब उसको पानी के अंदर रखा जाता है तो वो अपनी 50 डिग्री सेल्सियस गिरा देता है। इसका मतलब क्या है, उसके पास पहले टेम्परेचर था 450 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 400 डिग्री सेल्सियस और 400 केल्विन। ये आपके पास आ गया उसका पानी के अंदर रखने के बाद का टेम्परेचर। आगे है जब स्पेसिफिक अमाउंट हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील इज 460 जाउल पर केजी पर केल्विन पर डिग्री। हमारे पास उन्होंने जो अमाउंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्टील है ना, वो हमें दी हुई है
सी ऑफ स्टील इज 460 जूल पर केजी पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस, जो भी कह सकते हैं। अब उन्होंने बताया कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी हीट लॉस बाय द स्टील रॉड व्हेन इट कूल्स 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आपने बतानी है उसकी थर्मल एनर्जी क्या होगी। थर्मल एनर्जी आप कहते हैं कि आपके पास हीट कहते हैं या आप क्यू को ही कहते हैं, क्यू आपने फाइंड करना है। तो फिर सोल्यूशन की तरफ चले, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एम डेल्टा टी सी। एम है आपके पास 3 मल्टीप्लाई डेल्टा टी हमारे पास आ गया 400 और मल्टीप्लाई विद सी। सी इज इक्वल टू सी आपके पास यहाँ पे 460। अब जब इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर आएगा 55,000 जाउल्स। या आप इसको अगर किलो जाउल्स में भी कन्वर्ट करें तब भी ठीक है। 55 टू ये जो 3000 है एज ए किलो के तौर पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे किलो जाउल। ये आपके पास उसका आ गया इक्वल टू क्यू अमाउंट ऑफ हीट। उम्मीद है आपको इस सारे न्यूमेरिकल्स एक अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी को नहीं समझ आई, आपके साथ क्लास फेलोज हो गए या कोई ऐसा बच्चा जिसको आप जानते हैं जिसने अभी तक न्यूमेरिकल नहीं की और पेपर सर पे है, तो आप उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखें, हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।